So hello students, welcome to Abipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examination of CGL, okay? SSC CGL examination. ठीक है, तो उसी के रिलेटेड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज का सेशन रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है? तो साथ में आपको जिन बच्चों का थोड़ा सा रीडिंग पार्ट वीक है, अभी इसे थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा मेंस के टाइम पे। अदरवाइज आप सोचोगे कि उस 2 महीने में आपको सब कुछ इम्प्रूव करना है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ये सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक फुल फ्लेजेड कोर्स एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा है इस टाइम, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे, मतलब हर एक स्टडी मटेरियल आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो एक फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, एट आवर साइट। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, उसको रिजोल्व करने में, ओके। तो चलिए फिर आज का ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। रिसेंट अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं उसी के ऊपर टॉपिक है हमारा ये, काफ़ी अच्छे इसमें वोकेबलरी के आपको वर्ड्स भी मिलेंगे। तो इसको अच्छे से आपको अटेंड करना है सेशन को, और साथ में हो सके तो अपना नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि जो भी वर्ड्स रहेंगे आप उसको अपने नोटबुक में नोट करते चलें, ओके। फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है द क्वाड्री एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट। क्वाड्री एनुअल, सबसे पहला वर्ड ही आ गया आपका। क्या इसका मीनिंग होगा क्वाड्री एनुअल? देखो क्वाड का मतलब आपको पता होता है 4 होता है, ठीक है, और एनुअल का मतलब साल में होने वाला। तो जो 4 साल में होने वाला कोई हमारा इवेंट है उसको बोलते हैं क्वाड्री एनुअल। ये हर 4 साल में होता है। क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको जीके में देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि जो ओलंपिक्स होता है वो कितने साल के ड्यूरेशन में होते हैं, राइट। तो हर 4 साल के बाद आपका ओलंपिक होता है। द क्वाड्री एनुअल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं हम हिंदी में संगम, ठीक है। कॉन्फ्रेंस मतलब संगम, जब कोई दो चीजें वहां पे मिलती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। तो किस चीज का कॉन्फ्रेंस है ये? ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एथलीट्स द ओलंपिक्स इज बिगिनिंग इन पेरिस फ्रॉम फ्राइडे। द लेटेस्ट एडिशन डज नॉट हैव द कंस्ट्रिक्टिंग। अभी कंस्ट्रिक्टिंग वर्ड का मीनिंग देखिए, जब आप रीड करते हो ना तो आपको सिर्फ उसको पढ़ना नहीं, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं, क्या उसको आप समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है, वो इसका आपको, इसीलिए हर एक वर्ड को जो आपको नहीं आता है आपको उसको सर्च करना है, उसके मीनिंग्स को लिखना है, ठीक है। हैव द कंस्ट्रिक्ट, अब इसमें देखिए स्ट्रिक्ट वर्ड आ रहा है, तो कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है लिमिटिंग, ठीक है, या लिमिटेड आप इसको बोल सकते हो, ओके। थोड़ा सा जिसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट है ना, लिमिटिंग, स्ट्रिक्ट, एक जैसे कंस्ट्रेंट वर्ड आप सुनते हो, ठीक है। हैव द कंस्ट्रिक्टिंग एनवायरनमेंट दैट प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब होता है प्री, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्रीलिम्स है ना, अब देख प्रीलिम्स प्री देना है बोलते हो, ठीक है। तो ठीक है, प्रीलिम्स, ओके। तो प्री वर्ड आ रहा है, प्री मतलब पहले वाला, ठीक है, प्रीसीडेड, ठीक है। प्रीसीडेड टोक्यो 2020 हेल्ड इन 2021 इन द वेक ऑफ कोविड-19, वेक ऑफ मतलब उसके दौरान, ठीक है, इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, येट फिर भी दिस अराइव्स एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल चर्न। चर्न का मतलब होता है टर्बुलेंस, जहां पे अभी ग्लोबली कोई चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर है, अभी इजराइल पैलेस्तीन पहले वो सिचुएशन एक अराइज हुई थी, है ना, तो चीजें अभी भी उतनी स्टेबल है नहीं, बट तो उसी दौरान ये हमारा अभी पेरिस ओलंपिक आया है, ठीक है। While Russia remains banned from the games due to its war moves, Israel will be present, ठीक है, डिस्पाइट सम डिसेंटिंग। अब डिस्पाइट आपको इसके ऊपर बड़े सेंटेंसेस मिलते हैं जब आप एरर सोल्व करते हो, तो याद रखिए डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ठीक है।
डिस्पाइट के साथ आपको कभी भी ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, और एरर यहीं पे आता है, आपको सेंटेंस में लिखा मिलेगा डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट सम डिसेंटिंग, डिसेंटिंग का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसेंटिंग मतलब डिसएग्री, some dissenting disagreed voices over the manner in which it has dealt with the Palestinian issue. Some individual Russians will compete का मतलब होता है फाइट करना, ठीक है, फाइट मतलब वैसा वाला फाइट नहीं, कॉम्पिटिशन वाला, कॉम्पिटेटिव फाइट, ठीक है, will compete under a neutral banner but the nation will miss team events, ये रशिया की बात हो रही है. The Olympics with its competitive spirit, ठीक है, फिर बोलता है द ओलंपिक्स विद इट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विल ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फीचरिंग कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ठीक है, एट वन एंड एंड एन आइलैंड कंट्री लाइक फिजी एट द अदर एंड. ओके, बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट, being part of the event bequeaths the title Olympian to athletes fortunate to qualify for this big bash. अब ये bequeath का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? bequeath का मतलब बताइए. ओके, तो bequeath का मतलब क्या होता है? being part of the event, ठीक है, bequeath the title Olympian to athletes. bequeath का मतलब होता है वैसे उस चीज को या तो छोड़ देना, लीव कर देना, या फिर उस चीज को पास ऑन कर देना, ठीक है, राइट, या तो लीव करना या पास ऑन करना इज द मीनिंग ऑफ bequeaths. द टाइटल ओलंपियन टू एथलीट्स फॉर्चुनेट टू क्वालिफाई फॉर दिस बिग बैश, एक बहुत बड़े इवेंट के लिए, एंड विनिंग अ मेडल ओनली फर्दर एनहांसेस दैट हालो. अब हालो का मतलब होता है सेलिब्रेशन, ठीक है, हालो का मतलब होता है सेलिब्रेशन, ठीक है. क्या इसको दिक्कत आ रही है? हालो सेलिब्रेशन, ठीक है. पेरिस एंड फ्रांस एट लार्ज, एट लार्ज एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ओवरऑल, ठीक है. एट लार्ज विल बी टेस्टेड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक, ठीक है, तो उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं. एज द ओलंपिक्स इवन इफ इट वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है लाइंग, जो पावर किसी के अंदर वो लाइज करती है, राइट, जिसके पास वो राइट होता है, काइंड ऑफ राइट समझ लो. इफ इट वेस्ट्स द होस्ट with soft power often affects the economy. Indeed, there was some resistance. Resistance पता है आपको, ठीक है. Resistance emanating. Emanating का मतलब होता है beginning, किसी चीज की शुरुआत, ठीक है. Emanating from the banks of the Seine, ठीक है. Seine river है वहां पे. The US, China, Japan, Great Britain, Australia, Germany and France are the behemoths chasing glory. बेहेमोथ्स का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा बड़े बड़े, विशाल, जायंट जिसको बोलते हैं, सुपर पावर जैसे, है ना. तो इसको मैं उस पर लिख देता हूं, ठीक है, बेहेमोथ, जायंट, ठीक है, ममोथ काफी विशाल, ठीक है, ह्यूज, एनॉर्मस, ह्यूज, है ना. ये सारे के सारे किसके मीनिंग हो जाएंगे? बेहेमोथ. हाउएवर द गेम्स इज ऑल्सो अबाउट द लोन, लोन मतलब सोल, लोन एथलीट डिशिंग आउट, डिशिंग आउट का मतलब होता है उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, डिश आउट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट जो मैजिक है, और गार्नरिंग अटेंशन, गार्नर का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चों को लगेगा गार्नर का मीनिंग होता है किसी चीज को और ज्यादा अच्छा बनाना, नहीं है ना. गार्नर का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, ठीक है, एक्रीव करना, ए डबल सी, यहां स्पेस नहीं है, यहां लिखता हूं गार्नर. गार्नर का मीनिंग होता है एक्रीव करना, ए डबल सी आर यू ई, ठीक है.
एक्रीव करना, एक्यूमुलेट करना, ओके। गार्नरिंग अटेंशन एज Usain Bolt did in the past. Veteran Rafael Nadal and the latest tennis prince Carlos Alcaraz getting excited to represent Spain in tennis is another glimpse. Glimpse का मतलब होता है झलक of the eternal. Eternal का मतलब होता है जो हमेशा के लिए चीज होती है. Eternal मतलब लगातार जो चीज होती आ रही है, ठीक है, कभी ना मिटने वाली चीज. इसको परपेचुअल, इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा इटर्नल, ठीक है, या फिर एवरलास्टिंग, ठीक है. एल्योर, एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है, यहां लिख देता हूं. एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट, ठीक. काफी अच्छे वर्ड्स है इसमें, ठीक है, और यहीं से आपका वोकैबुलरी भी कवर होता है साथ में. Eternal allure of the Olympics, that the games has even incorporated break dancing is a pointer to the entertainment industry, ठीक है. Finding a large imprint while lines between sport and art constantly blur, ठीक है, with 204 countries including India besides का मतलब होता है in addition to, ठीक है, इसके अलावा, besides neutral athletes and a refugee team. जोसलिंग का मतलब होता है, जोसल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, ठीक है, एफर्ट लगाना, स्ट्रगल करना. जोसलिंग फॉर अ प्लेस ऑन द विक्टर्स पोडियम, जो विजेता होता है, पोडियम मतलब जहां पे विजेता खड़ा होता है, पेडेस्टल टाइप ऑफ, है ना, पोडियम. द ओलंपिक्स प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर द स्मॉलर यूनिट्स टू कार्व अ नीश. अगेन कार्व अ नीश भी हमारे पास एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक अ नेम, ठीक है, अलग से अपनी पोजीशन बनाना एक, है ना. तो वो जो छोटे छोटे देशों से लोग आए हैं वो भी अपने नाम के लिए यहाँ पे मेहनत करेंगे और उनके लिए भी वो इक्वली चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी टू कार्व अ नीश एंड स्टन बिगर ओपोनेंट्स. जो बड़े बड़े ओपोनेंट्स हैं उनको कई बार एकदम कंफ्यूज कर देना, एकदम से उनको मतलब जिसको सरप्राइज कर देना, राइट. स्टन का मतलब होता है टू सरप्राइज. बिगर ओपोनेंट्स, मोरक्को डिफीटिंग अर्जेंटीना इन टेम्पेस्चुअस मतलब एकदम तूफानी जैसे, एकदम, है ना, वाइल्ड गेम जैसे, उसको बोलते हैं टेम्पेस्चुअस, ठीक है. फुटबॉल गेम हैज ऑलरेडी एडेड जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म, जोश, ठीक है, टू द गेम्स, ओके. अबव ऑल, सबसे ऊपर, द ओलंपिक्स ग्रांट्स होप एंड रिडेम्पशन का मतलब होता है रिकवर करना, ठीक है, रिवाइव करना या रिकवर करना, ठीक है. एंड फॉर अ स्ट्राइफ रीडर मतलब एकदम जिसको बोलते हैं, स्ट्राइफ का मतलब ऐसे होता है जैसे कंपटीशन कोई मान लो आप, ठीक है. टू अ स्ट्राइफ रिडन कंट्री लाइक अफगानिस्तान, जहां पे बड़े ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है, ठीक है. द इवेंट ऑल्सो सर्व्स एज अ डाइवर्जन. द 1972 म्यूनिक एडिशन मार्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल करना, खराब कर देना. मार, ये मार से बना हुआ है, शायद आपने सुना नहीं होगा ये वर्ड, ठीक है. मार्ड, इसका मतलब होता है स्पॉइल करना, ओके. Marred by a terror strike on the Israeli contingent remains a harrowing, ठीक है, harrowing मतलब काफी पेनफुल, ठीक है, disheartening memory and in a world on the boil. world on the boil का मतलब काफी जहां पे उथल पुथल हो, है ना. Security will be a concern for the organizing committee, ठीक है. That some members of the Australian women's water polo squad tested positive for COVID-19 is also a reality check while all eyes are on Paris. तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था. अब इसी बेस पे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following can be inferred about the impact of hosting the Olympics on Paris? किस टाइप के इंपैक्ट हम वहां पे देख सकते हैं. ऑप्शंस के साथ में डील करते हैं. Hosting the Olympics will be unequivocal boost Paris economy, मतलब कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस जैसा है कि क्या पेरिस ओलंपिक को ये बूस्ट करेगी, या फिर hosting the Olympics might have mixed economic impacts on Paris, या mixed economic impact होंगे, या फिर hosting the Olympics will likely diminish Paris international reputation. देखो ये तो बड़ा एक नेगेटिव चला गया ना. ऐसा थोड़ी कि किसी कंट्री, वो कंट्रीज तो चाहती हैं, ठीक है, बिकॉज वो कंट्री उस टाइम पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से, है ना. हर एक कंट्री की उस कंट्री पे नजर होती है जहां पे ओलंपिक्स होते हैं कि कैसे वहां पे मैनेजमेंट ने उस चीज को डील करा, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे वो जो इवेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करवाया, किस तरीके से वो सब चीजें देखी, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है.
या फिर होस्टिंग द ओलंपिक्स विल हैव नो सिग्निफिकेंस, ऐसा भी नहीं हो सकता, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, होस्टिंग द ओलंपिक्स विल अनइक्विवोकली बूस्ट पेरिस इकोनॉमी, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने यहां पे देखा थोड़ा सा लास्ट में देखा, ठीक है, द दैट सम मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वाटर पोलो स्क्वाड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19 इज आल्सो रियलिटी चेक व्हाइल ऑल आइज ऑन पेरिस, ठीक है। तो एक मिक्स जैसा यहां पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। होस्टिंग दी ओलंपिक्स माइट हैव इसलिए उसने बोला, ऐसा नहीं कि विल हैव, माइट हैव मिक्स्ड, नहीं तो पॉजिटिव तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, while Russia remains banned from the games due to its war moves, Israel will be present despite some dissenting मतलब disagree, dissenting voices over the manner in which it has dealt with the dash issue, ठीक है। किस टाइप का इशू था, बहुत इजी है वैसे तो, ठीक है। इजराइल का इशू किसके साथ था, क्या सीरियन, क्या लेबनीज, या इजिप्शियन, या फिर पैलेस्टीनियन। तो इजराइल का इशू था पैलेस्टीनियन के साथ में, तो ऑप्शन बी यहां पे भी सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट यूनिक एस्पेक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पेरिस 2024 ओलंपिक्स हाईलाइटिंग द ब्लेंडिंग ऑफ स्पोर्ट एंड आर्ट। बहुत इजी है, कैसे, हमने यहां देखा था, ठीक है। कहीं पे आर्ट जैसा वर्ड मिलेगा आपको, देखना यहां पे, that the games has even, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता, even incorporated break dancing is a pointer to the entertainment industry finding a larger imprint while lines between sport and art constantly blur, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है ये, ब्रेक डांस। जो आपको पता है ब्रेक डांस एक है ना फॉर्म ऑफ डांस है, जो कि आजकल करते हैं काफी ज्यादा, आपने शोज में देखा होगा। तो स्केटबोर्डिंग नहीं होगा, सर्फिंग नहीं होगा, रॉक क्लाइंबिंग नहीं होगा, दैट इज ब्रेक डांसिंग, ठीक है। क्योंकि ये एक हमारे कल्चर और एक आर्ट और स्पोर्ट का एक मिक्सचर जैसा यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपकी रीडिंग आपने अच्छे से करी होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाओगे, एंड आई एम होपिंग कि आप मेरे आंसर करने से पहले खुद का आंसर वहां पे दे रहे होंगे, ओके। सो उसेन बोल्ट विल कंपीट इन द पेरिस 2024, ठीक है, वो तो रिटायरमेंट ले चुका है ना। द गेम्स सर्व एज अ डाइवर्जन फॉर कंट्रीज फेसिंग स्ट्राइफ जहां पे मतलब थोड़ा सा यू कैन से चीजें फेवर में नहीं है, थोड़ी सी वहां पे ट्रबल है, ठीक है, टर्बुलेशन जिसको आप बोल सकते हो, उथल पुथल है जहां पे, टर्मोइल जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, चीजें बैलेंस नहीं है, फेसिंग स्ट्राइफ लाइक अफगानिस्तान। या फिर द इजरायली कंटिजेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स ड्यू टू पास्ट टेरर अटैक्स, नहीं, इजराइल तो कर रहा है वहां पे पार्टिसिपेट। कोविड-19 हैज हैड नो इम्पैक्ट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक तो ये भी याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाएगा नॉट ट्रू और कई बार आपसे पूछा जाएगा ट्रू, तो उस चीज को आपको बहुत केयरफुली देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज आपने मिस कर दी तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली गलत होने वाला है, ठीक है। सो यहां पे देखना पड़ेगा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है। जो ऐसी गेम्स होती हैं, क्या हमने पढ़ा था, वो सर्व करती है एक डाइवर्जन फॉर कंट्रीज फेसिंग स्ट्राइफ लाइक अफगानिस्तान। ये लाइन मुझे यहाँ पे लग रहा है हमने पढ़ी है, फिर भी हम इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पे थी ऐसे कुछ, ओके, लार्जर इम्प्रिंट के बाद में बिसाइड एथलीट फॉर्म, ठीक है, प्लेस पोडियम ओलंपिक, ठीक है, टू कावानीश, मोरक्को डिफीटिंग फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया। ये ओलंपिक्स ग्रांट्स होप एंड रिडेम्पशन फॉर and for a strife ridden country like Afghanistan the event also serves as a diversion। तो ये हमें लाइन यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब ये तो ट्रू होगी, ठीक है। और बाकी लाइंस हमें यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसने ट्रू पूछा है, नो ट्रू पूछा होता तो फिर वो क्या करता, 3 आपको ट्रू देता और 1 आपको फॉल्स देता। यहाँ पे उसने ट्रू पूछा है तो 3 फॉल्स होंगी, 1 ट्रू होगी, ठीक है।
व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, टोन आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है। टोन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, पहले तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से रीड करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं सोचोगे, हो सकता है कि आपने उसको एकदम शैलोली आपने उसको पढ़ा एंड आप सोचोगे कि यू विल बी एबल टू फाइंड द टोन या फिर थीम और टोन के लिए आपको अच्छे से उसको रीड करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन को, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द टोन या फिर थीम ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। अब कैसी टोन इसमें दिखी आपको, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रिटी एंड सेलिब्रेटरी, या फिर क्रिटिकल एंड पेसिमिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल, या फिर रिफ्लेक्टिव एंड नॉस्टैल्जिक, बताइए। देखो पेसिमिस्टिक तो नहीं है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप। क्या ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव भी दिया उसने क्या? एनालिटिकल, एनालिटिकल तो सीधा मतलब होता है वहां पे बहुत बड़ा ज्यादा डेटा होगा, तो क्या आपको कुछ ऐसा डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ठीक है, नंबर्स की बात हुई है क्या इसमें, चेक कर लो एक बार क्या जाता है। मुझे तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना। उसमें बहुत सारा डेटा होता है, जब एनालिटिकल टोन होगी तो वहां पे डेटा दिया जाएगा और कोई ना कोई वहां पे कंक्लूजन दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके बात करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ ये चीज है कि थोड़ा सा चलो फिर बता दूं आपको साथ में, ठीक है। यहाँ देखिए रिफ्लेक्टिव एंड नोस्टैल्जिक, क्या कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर पीछे की जो बाकी ओलंपिक्स थे। देखो एक चीज बताता हूं, मान लो किसी वन पार्ट में किसी चीज के बारे में डिस्कस करा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो उसकी टोन हो जाएगी। टोन का मतलब क्या है कि ओवरऑल क्या कहना चाहता है और किस टोन में वो ओवरऑल पैसेज है हमारा, ठीक है। टोन का मतलब ये होता है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल क्या कैसा वो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है, ना कि किसी एक सिंगल पैराग्राफ से सिंगल लाइन से आप कंक्लूजन नहीं निकालोगे। तो ओवरऑल एक तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक दिखा है, आशावादी है, ठीक है, कि बहुत सी कंट्रीज के लिए एक चांस होता है थोड़ा डाइवर्ट करने का खुद को, थोड़ा सा एक अच्छे, है ना, एक अच्छी इमेज वहां पे दिखाने का। जो एथलीट्स होते हैं उनके पास में चांस होता है खुद का नेम फेम बनाने का, है ना। बड़े बड़े जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको अगर वो डिफीट कर पाते हैं तो एक चांस होता है उनके पास में टू कार्व अ नीश, है ना। तो अगर देखा जाए तो ऑप्टिमिस्टिक तो है ही है, अब ऑप्टिमिस्टिक और कहीं पे नहीं है, ठीक है। आपको लग सकता है कि हाँ ये पेरिस ओलंपिक 2021 का डिस्कशन इसमें हुआ है, ठीक है, तो क्या वो नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक का मतलब होता है, ठीक है, टू थिंक, टू पॉन्डर या टू थिंक डीपली या टू पॉन्डर ओवर गुड मेमोरीज ऑफ पास्ट, है ना, गुड मेमोरीज ऑफ पास्ट, तो ये होता है पॉन्डर का मतलब, राइट। या नोस्टैल्जिया जिसको हम बोलते हैं पुरानी चीजों को याद करके अच्छा फील करना, दैट इज नोस्टैल्जिया या नोस्टैल्जिक, ओके। बट यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उस चीज को, राइट, जेस्ट उस चीज के लिए एंथुजियाज्म दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल जो इसकी टोन रहेगी दैट इज ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रिटी या फिर सेलिब्रिटरी, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा टोन के बारे में स्पेशली, राइट। ये टोन और थीम का जो क्वेश्चन है इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और पता होना चाहिए किस किस टाइप की टोन, इसको याद नहीं करने की जरूरत है आपको, अगर आप उसको समझ पा रहे हो उसकी, अगर आपका वर्ड पावर थोड़ा सा सही है तो आप डेफिनेटली उसको, ये टोन को आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये आपके आंसर रहे, राइट। उम्मीद करता हूं ये कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच, ओके। चलिए फिर तब तक के लिए ध्यान रखिए और अगले सेशन के आने तक जो आपके पास में आपका जो टारगेट है उसको पढ़ते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए और इसी तरह अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।